अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो डायस्पेसिया ऑफ ओल्ड पर्सनस। डायस्पेसिया ऑफ ओल्ड पर्सन के इस प्रोग्राम के अंदर न सिर्फ हम आपको बदहज़मी की इस कैफियत की मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन नोट कराएंगे, बल्कि उनकी सेहत को बहाल रखने के बारे में भी मेडिसिन आपको नोट कराएंगे। आइए नाज़रीन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं हूं डॉक्टर जी सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। अलशिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से नाज़रीन आज हम जिस प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो डायस्पेसिया ऑफ ओल्ड पर्सन यानी बूढ़े लोगों की बदहज़मी। ऐसी बदहज़मी की कैफियत कि जब वो कुछ खाना खाते हैं तो एक वक्त तो वो खाते ही थोड़ा हैं और वो थोड़ा खाना खाने से भी उनके का पेट फूल जाता है। उन्हें अपने पेट में, अपने मैदे में एक गरानी सी महसूस होती है। नहायत ही उनकी सेहत तेज़ी से गिर रही होती है और बड़े अपनी जिस्म के कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनकी चबाने की सलाहियत भी बहुत कम हो जाती है। खाना उनसे चबाना उन्हें दुश्वार होता है। वो ज़ोद हज़म खुराक खाना चाहते हैं और वो भी उन्हें सही तरीके से हज़म नहीं हो रही होती है। वजह उसकी क्या होती है कि उनके मैदे के अंदर ऐसा खलल और डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। बाज़ औक़ात उन्हें कब्ज़, बाज़ औक़ात उन्हें इसहाल होने शुरू हो जाते हैं। पेट में नफ़क़ और तख़्फ़ीर होता है जिसकी वजह से उनका पेट फूल जाता है। ऐसी कैफियत के अंदर हम आपको यहाँ जो मेडिसिन नोट कराएंगे वो मेडिसिन से न सिर्फ उनके मैदे का ये निज़ाम सेट हो जाएगा, बल्कि यहाँ आपको ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की तरह बताई जाएंगी जो बूढ़े अफराद यानी ओल्ड इज़ गोल्ड पर्सन के लिए नहायत ही बेहतरीन मेडिसिन है। वो इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह वो अपने अंदर एक जवानों जैसी ताकत महसूस करेंगे। नाज़रीन आइए इस प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए, लेकिन यहाँ एक बात याद रहे, मेडिसिन जो भी बताई जाती हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। लिहाजा जो भी मेडिसिन आप नोट करते हैं, अगर आप में अपने सैम्पलिंग पाते हैं तो अपने करीबी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की राय के बाद इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल चैनल है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की राय के लिए किया जाता है और वो लर्नर जो होम्योपैथिक तरीके इलाज को पढ़ रहे हैं उनकी राय के लिए किया जाता है। वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं नुस्खाजात के ऊपर, प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, तजर्बात की बुनियाद पर जो मेडिसिन होती हैं, और ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे आजमा सकें। लिहाजा यहाँ जो मेडिसिन नोट की जाएंगी उसे आप राय की लेने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। आइए नाज़रीन प्रेस्क्रिप्शन को नोट कर लीजिए। काली कार्ब 30 आधे कप पानी में सुबह, दोपहर और शाम ली जाएंगी। और मरीज़ों की वो कैफियत यानी बूढ़े अशखास जो नहायत ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, वजह उसकी क्या थी? ये एक वजह ये थी कि वो खुराक सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहे होते हैं। थोड़ा सा खाते हैं लेकिन उस थोड़ा से खाने से भी उनके पेट फूल जाता है, उसमें नफ़क़ और तख़्फ़ीर पैदा हो जाती है, गैस बन रहा होता है, एसिडिटी बन रही होती है और वो सही तरीके से उनको कराहियत से आ रही होती है, मतलब रोकाई से आ रही होती है। वो खाना उनका खाने का दिल नहीं कर रहा होता। इसलिए इस कैफियत को इस मेडिसिन के इस्तेमाल से काली कार्ब 30 सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में 5 की तरह आप लेंगे, इससे वो आपकी ठीक तकलीफ ठीक हो जाएगी। अब यहाँ उनकी जिस्मानी कमज़ोरी में क्या होता है कि उनके जिस्म में खून कम बन रहा होता है, उनके असाब थक चुके होते हैं और हर वक्त अपने आप को थका मांदे महसूस करते हैं और अपने जिस्म को बोझल महसूस करते हैं। थोड़ा सा चलना फिरना भी उन्हें दुश्वार होने लगता है। ऐसी कैफियत के अंदर भी हम आपको यहाँ ऐसी तीर बहात मेडिसिन नोट कराएंगे। नहायत मुआविन मेडिसिन है। आप याद करेंगे हमें दुआओं में अपनी, आप यकीन करें बहुत ही आला दर्जे की मेडिसिन है। आइए नाज़रीन उस मेडिसिन को भी नोट कर लीजिए। चाइना क्यू पावर और एसिड फास्ट क्यू पावर। चाइना क्यू पावर से 10 कतरे खाने से 15 मिनट पहले लिए जाएंगे और एसिड फास्ट क्यू से 8 कतरे खाने के दौरान में आधे कप पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। न सिर्फ इससे आपकी जिस्मानी कमज़ोरी बल्कि आपकी असाबी कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी। आप फिर से अपने अंदर बिजली की कैफियत महसूस करेंगे। आप ठीक तौर पर बेहतर ताज़ा तवाना हो जाएंगे। आप इसे इस्तेमाल तो करके देखें, आप होम्योपैथ तरीके इलाज को एडॉप्ट तो करके देखें। आप ये नहायत ही तीर बहादुर मेडिसिन है, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, आपकी सेहत के, आपके जिस्म के मुआविन हैं। आप किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करें, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई
ऐसी घिसी पिटी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल नहीं करें जो अपन का एक लाइफ टाइम होता है बूटियों का। अगर आप हिकमत के तरीके इलाज को थोड़ा सा समझते हैं तो वो जो बूटियाँ या जड़ी बूटियाँ जो पंसार या के स्टोर पर नज़र आती हैं वो अपनी लाइफ खो चुकी होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं होती हैं। उन हर बूटी की एक लाइफ है, किसी के 2 महीने, किसी 1 महीने, किसी 6 महीने, किसी के साल। वो वहाँ साल से उधर पड़ी हुई हैं। वो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं देंगे, बल्कि उसके अंदर जो मट्टी डस्ट पैदा हुआ हो सकता है वो आपके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बने। लिहाजा आपने जब कोई आप एलोपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसका कार्टून को ज़रूर जो है ना पढ़ा कीजिएगा। उसमें देखिएगा आके मेडिसिन के से ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो मेडिसिन के होंगे तो डेफिनेटली वो एक तरफ एक चीज़ को ठीक कर रही होती है और दूसरी तरफ वो आपकी दूसरे निज़ाम को बिगाड़ रही होती है। इसलिए लिहाजा आप क्योंकि बुढ़ापे के वो पहुँच गए हैं, आप एज के ऐसी जगह पे हैं कि आप किसी भी ऐसी तकलीफ़ को सह नहीं सकेंगे जहां आपकी सेहत तेज़ी से गिरने लग जाए। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को सूट करें और आप को तरोताज़ा तवाना बना दें। और साथ साथ आपने हल्की हल्की एक्सरसाइज और वॉक करते रहिएगा। अपने मामूल को छोड़िएगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखिए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो कुछ ना कुछ चहलकदमी की निकल जाएं, बुक रीडिंग कर लें, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर लें, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इबादत खाने में अपने जाके नमाज़ पढ़ें, आप अपने मंदिर में चले जाएं, अपने चर्च में चले जाएं, बागात में चहलकदमी करने के जाएं। आप खुश खुर्रम रहें। आप एसिड हैं हमारा, आप के होने से हमें हौसला अफजाई होती है। आपकी राय से, आपके तजर्बे से हम सीखते हैं। लिहाजा आपको सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। आप इस मेडिसिन को माविन पाएंगे इंशाल्लाह। और हमें याद रखिएगा अपने सब्सक्रिप्शन के ज़रिए बेल आइकन पर क्लिक करने से आप इस प्रोग्राम को माविन पाते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इसमें बेहतरीन नहीं पाते हैं, आप समझते हैं कि यह प्रोग्राम सही तरीके से नहीं बनाए, तो हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए आरा दीजिएगा ताकि इसमें हम बेहतरी ला सकें।